अटल जी खो चुके मोदी तुम्हें खोने नहीं देंगे। वतन का चैन जो लूटे उसे सोने नहीं देंगे। कि अब राफेल हो पेट्रोल हो या प्याज मुद्दा हो। क्या बात है, क्या क्या फिर से बोलिए। कि अब राफेल हो पेट्रोल हो या प्याज मुद्दा हो। कमल को अब किसी दलदल में हम खोने। क्या बात है भाई। कवि सम्मेलनों में जाते हैं क्या आप? कवि सम्मेलन में नहीं जाते हैं। बनने का प्रयास कर रहा हूं अभी। कवि अरे तो बन गए कवि। जैसे नेता बनने का कोई प्रयास करे तो नेता हो जाता है। नहीं 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 बाबा, साधु होना इतना आसान नहीं है। ना ना ना, कपड़े पहनने से साधु नहीं होता, उसके लिए तो बड़ी तपस्या। हालांकि कवि भी नहीं होता, कवि भी तपस्वी होता है, साधु ही होता है, लेकिन बड़ी तपस्या चाहिए। लेकिन आप कविता जो है मंच वाली खूब बढ़िया पढ़ते हैं जी। मैं आऊं, बिल्कुल आऊं। आप बिल्कुल शैलेंद्र जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं। प्रजापति जी जरूर जी जी। हाँ जी, दो पंक्तियां और हैं पूरी। रह गई हैं, आता हूं मैं, सुनता। बैठिए बैठिए जी। पहला, एक के साथ एक फ्री वाला नहीं है यहाँ पे। पहला मेरा प्रश्न जो आम आदमी पार्टी के मित्र से है, जो अभी आपने एक विषय आया था ना कि अरविंद जी का मतलब इसमें क्या दिखाई देता है, रोल क्या है। तो करीब करीब 6 महीने से अधिक समय हो गया सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफा नहीं लिया गया उनसे, जो है वो बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहते हैं और जमानत भी कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाती है। सोचने वाला विषय है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, अभी जमानत के लिए एप्लीकेशन भी नहीं है, उनसे जो तुरंत इस्तीफा मांगा जाता है जो है, और सत्येंद्र जैन पे भी फिर मजबूरी बस माना जाता है। तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये अब इस्तीफा क्यों लिया गया। नंबर एक, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे महंगाई पे बड़ी संजीदगी दिखा रहे थे, बड़ा जो है चुनाव से पहले हिमाचल में कह रहे थे कि नहीं जी हम महंगाई को लेकर, सरकार बनते ही 3 रुपए जो है बैट बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पे जो है। तो ये संजीदगी है इनकी जो है। तो जो कहने और करने में बड़ा फर्क है। और सीबीआई और ईडी की जो बात की जा रही थी ना, मैं तो ये चाहता हूं कि जितनी भी एजेंसियां हैं देश के अंदर और जितने भी नेता हैं, सारी एजेंसियों के द्वारा उनकी जांच कराई जानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, मैंने जो कहा था कि हॉनरेबल कोर्ट के सामने जिस दिन मनीष जी की पेश हुई, हॉनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि मनीष जी को विपासना सेंटर रखा जाएगा। विपासना सेंटर हॉनरेबल कोर्ट ने कहा कि उनके पास गीता की इजाजत तो है, लेकिन जेल ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे 1 नंबर जेल, जिसमें सारे कुख्यात अपराधी रहते, जिसमें वो है जो लोगों के ऊपर 50-10 मर्डर केस है, उनके साथ मनीष जी को रखा गया किसी तरीके से मनीष जी को नुकसान पहुंचा दे। दूसरी बात प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सीबीआई का कोई कानून लागू नहीं होता? जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मैं नाम गिनवाता हूं, बीएस येदियुरप्पा, बेल्लारी वाले रेड्डी बंधु, तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा, चौथा शुभेंदु अधिकारी, पांचवा नरेंद्र राणे, भावना गवली, ये सारे वो नाम है जिनके ऊपर सीबीआई के केस चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारे केस बिल्कुल पीछे ऑब्जेक्शन लगाया। मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं, बिल्कुल आता हूं। उन्हें 1 नंबर जेल में 1 नंबर सेल में रखा गया, वहां पे कम कोई भी ऐसा कुख्यात अपराधी नहीं, और जो उनके बात को ध्यान में रख के रखा गया है। जी अच्छे से लाइन पढ़ दूंगा। माननीय कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ये है कि जेल मैनुअल तय करे कि उसको कहां रखना है। ये कहां पे पूछना का विषय आ गया। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग बड़ी टीमें हाँकते हैं जो है, तमाम नेताओं के नाम लिए। अरे जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम अपराधियों की जो संपत्ति जब्त हो रही है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पंजाब में कार्रवाई करके दिखाओ, वेस्ट बंगाल में कार्रवाई करके दिखाओ, बिहार में कार्रवाई करके दिखाओ, तमिलनाडु में कार्रवाई करके दिखाओ। सिर्फ ईडी और सीबीआई का नाम को लेना। हिम्मत की बात दे रहा हूँ, हिम्मत है तो गौतम अडानी को बंद करके दिखाओ, उसके खिलाफ एक शॉर्ट सेलर कंपनी, वो क्या नाम, जब कुछ भी कह देती है, आपको भारतीय संविधान की समझ होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है उसको कॉल नहीं कर सकती जो है। अरे भैया कोई शिकायत तो करे, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप शिकायत करिए। मैं सारी बात सुनूंगा, लेकिन जवाबी कीर्तन नहीं है कि हर जवाब के बाद हर जवाब हो। जरूर मैं एक बात कह रहा हूं, किसी कंपनी को लाना, उस पे अपराध सिद्ध किए गए, कोर्ट में है, मुकदमा दर्ज है, इसलिए अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो लेके आइए। इसमें कौन सी ऐसी बात है। मैं आ रहा हूं कांग्रेस जी।
देखिए, अभी इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा और लिबरल गैंग के अंदर द्वारा किस तरह से एक इको सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इनको विदेशी संस्थाओं पे भरोसा है, वहां के मीडिया पर भरोसा है, वहां की संस्थाओं पे भरोसा है। इनको ना देश की सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, ना मीडिया पे भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। यही राहुल गांधी वहां जाकर के ब्रिटेन के अंदर किस तरह के भाषण बोलते हैं और इसी तरह की भाषा अभी घनिंद्र भारद्वाज जी बोल रहे थे। तो इस देश की संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है इस देश में। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आखिर इस तरह की घृणित राजनीति, झूठी राजनीति कब तक करेंगे। और ये वही लोग है ना प्रतीक जी, ये वही लोग है ना जो बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने जाते हैं, कान पकड़ के माफी मुझे आपने लगाया, लगाते गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। वो कंपनी भी यहाँ नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं, वो कंपनी भी यहाँ नहीं बैठी है, ना उसका यहाँ पे कोई प्रवक्ता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं और हमेशा कहता भी हूं, दूसरे बारे में भी कहा जाए, आपकी तो पंजाब में सरकार है ना, चलाइए मुकदमा, वहां दर्ज करिए मुकदमा। कहा नहीं कर रहे मुकदमा, बातें न बनाइए। काम का भाई, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, दर्ज करिए मुकदमा, बुलाइए। खाम कहाँ का भाषण नहीं होना चाहिए। मैं आता हूँ, जैसे कितने सेकंड आ रहा हूँ। भाई जी, क्या नाम है बेटा, क्या उम्र है? 18। अभी इन सब चीजों में मत फंसो, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ, आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, देखिए प्रतीक जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। ये क्या हुआ बात? डीटीसी घोटाला ठीक है, जब लाइएगा तो बताइएगा। कोई नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मनोज, फिल्मी डायलॉग नहीं। ये बताइए, ये फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहे थे, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो फिल्मी डायलॉग नहीं है प्रतीक जी। मैंने बना किया। मुझे बताइए कि डीटीसी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, जल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कमरों का घोटाला हुआ? तो मैंने कहा ना, घोटाला हुआ कि नहीं? तो मैंने कहा शराब घोटाला सबसे बड़ा ठीक घोटाला है। ठीक।